वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम और जराइम के खात्मे के लिए खानेवाल पुलिस अलर्ट है। DPO मोहम्मद आबिद की ज़ेर सदारत अहम जायजा इजलास। सिक्योरिटी इंतजाम मज़ीद सख्त करने का फैसला। खानेवाल से रिपोर्ट करें शेख सुहेल। खानेवाल मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम और जराइम के खात्मे के लिए खानेवाल पुलिस अलर्ट। DPO खानेवाल मोहम्मद आबिद वलायत की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद सख्त करने का फैसला। इजलास में जराइम के रोकथाम और इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाने पर भी जोर दिया गया। DPO खानेवाल मोहम्मद आबिद वलायत का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम और शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। मुहर्रमुल हराम के पेश नजर खानेवाल पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजामात को हतमी शक्ल देना शुरू कर दिया। DPO खानेवाल मोहम्मद आबिद वलायत की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में इमाम बार गाँव मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के हसास मुकामात पर इजाफी नफरी की तैनाती, खसूसी नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया गया। खानेवाल पुलिस का सिक्योरिटी प्लान फाइनल। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। DPO खानेवाल। कैमरामैन टीम के साथ शेख सुहेल, नुमाइंदा NTN न्यूज खानेवाल। पाकपतन में सरकारी कब्रिस्तान से लकड़ी चोरी, कब्रों की मिसमारी और कब्रिस्तान की बेहुरमती पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए हैं। जानते नुमाइंदा NTN न्यूज सैफ खान की इस रिपोर्ट में। पाकपतन के गांव 16 SP में सरकारी कब्रिस्तान से लकड़ियां चोरी होने लगी। लोगों ने शहरी खामोशा को भी ना बख्शा। कब्रें मसमार करके लकड़ियां काटी जा रही हैं। अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि मुलजमान बाअसर जिम्मेदार हैं। मुलजमान ने ज़बरदस्ती लकड़ियां काटी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा है। कैमरा टीम के हमरा सैफ खान रुड्डी, NTN न्यूज़ पाकपतन। मुल्तान के थाना बस्ती मलोक की हदूद में मनीशात फरोश बेलगाम हो गए। नई नस्ल को तबाह करने वाले मकरू धंधे में कमसन बच्चों और खवातीन के इस्तेमाल का भी इंकशाफ हुआ है। आइस और चर्स की खुलेआम फरोख से शहरियों में शदीद तशवीश फैल गई है। अहले इलाका ने RPO और CPO मुल्तान से फौरी एक्शन का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात देख लेते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे मलिक साजिद खोकर की इस रिपोर्ट में। धान के नवाई इलाका बस्ती मुलूक और गिरदोनवा में मंशात फरोशी का धंधा भी तेजी से फैल रहा है। जराए के मुताबिक इलाके में मंशात फरोश अब कानून की गिरफ्त से बचने के लिए मसकनसन मासूम बच्चों और खवातीन को बतौर सप्लायर इस्तेमाल कर रहे हैं। बस्ती मुलूक की एक वीडियो सामने आई है जिसमें खवातीन मंशियात इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही हैं और इसके अलावा उनके साथ कमसन बच्चे भी नजर आ रहे हैं। आज से चंद रोज पहले भी CCTV फुटेज में बच्चे मंशियात सप्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अहले इलाका ने इस संगीन सूरत हाल पर गहरी तफशीश का इजहार करते हुए RPO मुल्तान और CPO मुल्तान सादिक अली डोगर से मुतालबा किया है कि बस्ती मुलूक में फौरी तौर पर बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जाएं ताकि नई नस्ल को इन नासूरों से बचाया जा सके और मंशियात के सुदाकरों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जा सके। मलिक साजिद खोकर, NTN न्यूज मुल्तान। कैरोड़ पक्का रंजादा में मुनाकिद होने वाला वसे फ्लड लाइट स्मॉल बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट शानदार अंदाज में शहरियों और खिलाड़ियों में खुशियां बिखेरते हुए इख्तिताम पसीर हो गया। टूर्नामेंट में पंजाब भर से 45,000 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच अलबलवशी क्रिकेट टीम और जीतो पाकिस्तान के दरमियान खेला गया। कांटेदार मुकाबले के बाद अलबलवशी क्रिकेट टीम के मध्य मुकाबल टीम को धूल चटाकर मैदान में लिया गया। मज़ीद तफसीलात देखिए कैरोड़ पक्का से हुसैन खान की रिपोर्ट। रज़ा की खुशियों को दुबाला करने के लिए कैरोड़ पक्का इलाके रंजादा में मुनक्किद होने वाला वसे फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट शानदार अंदाज में शहरियों और खिलाड़ियों में खुशियां बिखेरते हुए इख्तिताम पजीर हो गया। कई रोज़ तक जारी रहने वाला इस मेगा इवेंट ने न सिर्फ नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका फराहम किया बल्कि शहरियों को सेहतमंद तफरीह भी मुहैया की। टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब के मौका पर मेहमान खसूसी मलिक साबिर हुसैन, सुपरिटेंडेंट पुलिस लोधना, आशिक हुसैन कुरैशी, साबिक सदर प्रेस क्लब कैरोड़ पक्का, मारूफ टिक टॉकर अदनान अजीज़, इब्रार अहमद तूर, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब कैरोड़ पक्का, इशफाक मुश्ताक, फ्रंट डेस्क इंचार्ज थाना सदर दुनियापुर, राना खिजर हयात उत्तरा, डायरेक्टर 4 ब्रदर्स ट्रेवल्स कैरोड़ पक्का थे। मेहमानों की ग्राउंड में आमद पर खिलाड़ियों और शौकीन क्रिकेट की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर करके वाहलाना इस्तकबाल किया गया।
टूर्नामेंट में पंजाब भर से 45 से ज़्यादा टीमों ने हिस्सा लिया और शौकीन क्रिकेट को बेहतरीन क्रिकेट देखने का मौका मिला। टूर्नामेंट का फाइनल मैच अल बलोची क्रिकेट टीम और जीतो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरमियान खेला गया। सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले के बाद अल बलोची क्रिकेट टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुद्दे मुकाबिल टीम को धूल चटाकर टाइटल अपने नाम कर लिया। हमारा शुरू से प्लान था कि हम इंशाल्लाह फाइनल विन करेंगे। शुरू से मेहनत करते हैं। पिछली मरतबा भी हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और उसी मेहनत की वजह से हम मैच विन कर गए थे। इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि टीम बहुत सख्त थी। मेलसी से उन्होंने लड़के मंगवाए थे। हमने मेहनत की और उस मेहनत का सिला मिला, इस वजह से हम फाइनल जीत गए हैं। शुरू से ही मेहनत की है कि हम ये टूर्नामेंट विन करना है और हमारे जो ओनर हैं अल बलोची क्रिकेट टीम ने, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हमने ये फाइनल विन किया है। अहले इलाका और शौकीन क्रिकेट ने वसेब कैफ़े और पंपी टीवी की टीम को भरपूर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ऐसे खेलों के मुकाबले नौजवान नस्ल को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़ब करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस मौका पर मेहमानों का कहना था कि खेल नौजवानों की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। जहां खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहां मुआशरे में मुस्बत सोच फ़रोग़ पाती है और नौजवान मनफी सरगर्मियों से दूर रहते हैं। उन्होंने वसेब कैफ़े की इस काविश को सराहते हुए मुस्तक़बिल में भी ऐसे इवेंट के इनेकाद की ज़रूरत पर जोर दिया। कैमरा टीम वारिस खान के साथ हसनैन खारिंद, NTN न्यूज़, कैरोड़ पका। दुनियापुर बार एसोसिएशन के लिए बड़ी खुशखबरी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीरब ने दुनियापुर बार के तरक्याती कामों के लिए 3.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुनियापुर से हमारे नुमाइंदे अली रजा से। जी अली रजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। दुनियापुर बार एसोसिएशन के लिए बड़ी खुशखबरी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मैडम आलिया नीम ने दुनियापुर बार के तरक्याती कामों के लिए 3.5 करोड़ की मंजूरी दे दी। 3.5 करोड़ से बार में मस्जिद, फाइबर शीट और दीगर मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। सदर बार मलिक अख्तर अवान ने तरक्याती मंसूबों के लिए फंड की मंजूरी देने पर चीफ जस्टिस मैडम आलिया नीम का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ अली रजा, NTN न्यूज़, दुनियापुर। साहिवाल के इलाके मसू कॉलोनी में कमसिन बच्ची की जबरदस्ती शादी की कोशिश नाकाम बना दी गई है। पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए दूल्हा, उसके वालिद और बच्ची के वालिद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बाराती और निकाह ख्वाह मौके से फरार हो गए। बाकी का मुकदमा सब इंस्पेक्टर इम्तियाज अली की मुद्दत में पंजाब चिल्ड्रन मैरिज एक्ट और मुतालिका दिफात के तहत दर्ज कर दिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान को हवालात में बंद कर दिया, जबकि फरार निकाह ख्वाह की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। खानेवाल में थाना अड्डा 12 की हदूद में वाक़ बस्ती साबरा में 6 साला मासूम बच्ची से नाज़ेबा हरकत और ज़्यादती की कोशिश का अफसोसनाक वाक़या। पुलिस का फौरी एक्शन, वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया। DPO खानेवाल का कहना है कि मासूम बच्चों पर जुल्म और दरिंदगी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। खानेवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं शेख सुहेब। अड्डा 12 मील की हदूद में वाक़ बस्ती साबरा में 6 साला मासूम बच्ची से नाज़ेबा हरकत और रेप की कोशिश का अफसोसनाक वाक़या। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, थाना अड्डा 12 मील पुलिस का फौरी एक्शन। पुलिस ने पेशेवराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए मुलव्विस मुलजिम को पाबंद सलासल कर दिया। मासूम बच्ची पर जुल्म और दरिंदगी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। DPO मोहम्मद आबिद वड़ैच, मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन टीम के साथ शेख सुहेल, नुमाइंदा NTN न्यूज़, खानेवाल। चिन्योट में नामालूम चोरों ने मेहनत कश के घर की दीवार फलांग कर घर का सफाया कर दिया। NTN न्यूज़ ने चोरों की CCTV फुटेज हासिल कर ली, जिसमें मुलजमान को चोरी करते हुए देखा जा सकता है। तफसीलात जानते चिन्योट से हमारे नुमाइंदे राना वसीम की इस रिपोर्ट में। चोरों ने चिन्योट के मोहल्ला उस्मानाबाद में रात के वक्त मेहनतकश अली रजा के घर में दाखिल होकर घर का सफाया कर दिया। और 2 और 3 जून की दरमियानी शब मेहनतकश अली रजा के घर में दाखिल हुए और घर से अलमारी के ताले तोड़कर 1,95,000 रुपए नकदी, 2 तोले तलाई जेवरात और दीगर सामान चोरी करके ले गए। पुलिस ने ताहाल चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं किया, ताहम पुलिस ने नामालूम चोरों की तलाश शुरू कर दी। सेपको सक्खर सब डिवीजन 2 में स्मार्ट ARM मीटर्स की तनसीब शुरू कर दी गई। सार्फिन को बेहतर और शफाफ बिलिंग की सहूलत मिलेगी। एक्सिन सक्खर खलील अहमद चांडियों की सरबराही में काम जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मुगल। सक्खर खलील अहमद चांडियो, SDO मुश्ताक अहमद कुरैशी और चेयरमैन सुबहान अली सुमरो, फरहान अली माखो, जुबैर उन्नड़, गफ्फार डहर, एजाज भट्टी और दीगर अफराद सेपको सब डिवीज़न 2 के मुख्तलिफ इलाकों में जदीद सिम वाले मीटर, जिन्हें ARM मीटर कहा जाता है,
नस्ब किए जा रहे हैं। ये मीटर सक्खर के इलाके शाही बाजार, मियानी रोड, किलात मार्केट, मोची बाजार, फिरिया रोड और नीम की झाड़ी में लगाए जा रहे हैं। मीटर की तब्दीली के लिए सार्फिन से कोई फीस वसूल नहीं की जा रही, जबकि एक मीटर की असल कीमत तकरीबन 30,000 रुपये है। जदीद AMR मीटर की तनसीब से सार्फिन को नुमाया फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि ये मीटर खुद कार तरीके से रीडिंग मरतब करके दुरुस्त और शफाफ बिलिंग को यकीनी बनाएंगे। ये सिम वाले जो मीटर हैं उसको AMR मीटर कहते हैं, ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग। तो इसका मकसद ये है कि ये मीटर है, इसमें ऑटो सिम लगी हुई होती है, इसमें जो है ऑटो रीडिंग हम देते हैं, इसमें कोई मीटर की जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद जैसे ही मंथ का एंड होगा या जो उसकी डेट फिक्स होगी उस पर हमारी जो है वो रीडिंग होती है, और किसी से इस मीटर के हवाले से किसी से ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि काम कर रहे हैं। ये एक हमारा शाही बाजार फीडर है, उस पर हम काम कर रहे हैं शेपको में, तो कि किसी 8-10 दिन में जो है ये कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारा है नहीं, लेकिन हमने वापडा की तरफ से ये मुफ्त में मीटर लगाने के लिए कहा है। ये गुज़श्ता दिनों में जो हवा तूफान इसमें आया था, उस दूसरे फीडर से शिफ्ट किया हुआ था, हम अपने सार्फिन को तकलीफ नहीं दी, दूसरे फीडर से चलाया था, अभी वो बन गया, वो भी वापस हो गया है। बाकी ये है कि इस निज़ाम के तहत सार्फिन को वही बिल मसूल होगा जो इनके असल इस्तेमाल किए मुताबिक होगा, जबकि गलत रीडिंग को दीगर तकनीकी मसाइल से भी बचाव मुमकिन होगा। कैमरामैन टीम के साथ इमरान मुगल, NTN न्यूज़ सक्खर। शदीद गर्मी की लहर के साथ ही खाने वालों गिरदनवा में फालसे के जूस के स्टॉल सज गए हैं। दर्जा हरारत में इजाफे के बाद शहरी गर्मी और हब्स से निढाल दिखाई दे रही हैं और मौसम की शिद्दत से बचने के लिए फालसे के जूस की दुकानों का रुख कर रही हैं। फालसे का जूस पानी की कमी दूर करने और तवानाई बहाल रखने में भी मददगार समझा जाता है। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक अल्लायार। खाने वाले में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, जो गर्मी शिद्दत का इजाफा होता है, खाने वाले के शहरी लोग फालसा पॉइंट की जानब रुक रहे हैं। खाने वाले के शहरी जो है फालसे का जूस लेकर खरीद रहे हैं और जो पी रहे हैं, और पीने के बाद जो गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है जो कि फालसा जूस के पॉइंट पर मौजूद। सर बताइएगा, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए आप फालसा जूस के पॉइंट पर आए, इस हवाले से क्या कहें? भाई यहाँ से हम गुजर रहे थे तो गर्मी की शिद्दत अब बहुत ज़्यादा है, तो हमने फालसे की रेडी देखी है, तो हमने यहाँ पे ना फालसे का जूस पी रहे हैं। आज से 45 से 46 सेंटीग्रेड गर्मी पड़ रही है। जो फालसे का जूस है बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर काली मिर्चें डाली जाती हैं, अदरक डाली जाती है, पुदीना डाला जाता है, और इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। बहुत ज़बरदस्त है, ठंडा है, और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसकी जगह पे फालसे का जूस पी रहे हैं और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करके गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आपने यहाँ पर एक शायरी की बात सुनकर यही कहना कि हम जूस के पॉइंट पर आए हैं, यहाँ पर फालसे का जूस पीकर हम गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। और दूसरी जानब खाने वाले के शहरी को ये भी कहना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी को कम करे कि मशरूबात का इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी। जैकोबाद की तहसील गढ़ी खैरों में 20 घंटों से बिजली बंदिश के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक की कॉल पर सिंध बलूचिस्तान रोड पर एहतजाजी धरना दिया गया। शदीद गर्मी में 2 घंटे जारी रहने वाले धरने में शहरी और मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की है। इसी पर मजीद आगाह करेंगे नुमाइंदा NTN न्यूज़ गुल मोहम्मद लाशारी। जी आगाह कीजिएगा। जैकाबाद की तहसील गढ़ी खैरों में तवील बिजली बंदिश के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक की कॉल पर सिंध बलूचिस्तान रोड पर एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया गया। मुजाहरीन ने शदीद गर्मी के बावजूद 2 घंटे तक सिंध बलूचिस्तान रोड बिला करके बिजली की अदम फरामी के खिलाफ एहतजाज किया। मुकर्रीन का कहना था कि 20 घंटों से बिजली बंद है, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। एहतजाज में JUI ज़िला जैकाबाद के सेक्रेटरी जनरल और शहरी इत्तेहाद के सदर मौलाना सलीमुल्लाह बिरोई, कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा जावेद जमाली और मोहम्मद नवाज उमरानी, शफीक कादरी और मीर गुल उमरानी, असदुल्ला हैदरी, मुजफ्फर बुलेदी और सनाउल्ला जमाली समेत दीगर रहनुमाओं ने और शहरियों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बिजली की फौरी बहाल की जाए। बसूरत दीगर एहतजाजी तारीख को जो है वो मजीद वसअत दी जाएगी। जी। खानेवाल के इलाके 11AH में पानी के तनाज़े पर 3 सगे भाई आपस में उलझ पड़े। झगड़े के दौरान पुलिस कांस्टेबल समेत तीनों भाई जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जबकि वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात भी जारी है। खानेवाल से रिपोर्ट करें शेख सुहेल।
खानेवाल के इलाके 11 AH में पानी के तनाजे पर 3 सगे भाई आपस में उलझ पड़े। झगड़े के दौरान पुलिस कांस्टेबल समेत तीनों भाई जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि वाकये की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी। खानेवाल के नवाई इलाका 11 AH थाना मखदूमपुर की हदूद में पानी लगाने के तनाजे पर 3 सगे भाइयों के दरमियान झगड़ा पेश आया। इतला के मुताबिक कामरान नामी पुलिस कांस्टेबल का अपने भाई इरफान और इमरान के साथ तनाजा शिद्दत अख्तियार कर गया, जिसके नतीजे में तीनों अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाकई की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। जख्मी होने वाले तीनों भाइयों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाकये के तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है और हकाइक सामने आने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ शेख सुहेल, नुमाइंदा NTN न्यूज खानेवाल। जून का महीना शुरू होते ही सूरज का पारा हाई हो गया है। कैरोड़ पक्का में गर्मी से सताए शहरियों ने मुख्तलिफ ट्यूबवेल्स और स्विमिंग पूल्स का रुख कर दिया है, जहां वो नहाकर और दोस्तों के साथ मैंगो पार्टियों में खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसनैन खान से। जी बताइएगा हसनैन। का महीना स्टार्ट हुआ है, सूरज ने जो है आंखें दिखाना शुरू कर दिया है, सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दिया है और गर्मी से सताए शहरियों ने जो है मौसम को इंजॉय करने और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मुख्तलिफ ट्यूबवेल्स और स्विमिंग पूल का जो है रुख कर लिया है। इस वक्त मैं एक स्विमिंग पूल पर मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए शहरी मौजूद है। मजीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी भाई बताइएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में नहा रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह नहा रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। हम आए हैं शहर में से, असल मुल्तान से, तो रास्ते में टेम्परेचर एक तो काफ़ी था और थकावट जो सारी, एक तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया और ऊपर थकावट सारी हमारी ऐसे कि बिल्कुल उतर गई और फ्रेश हो गए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। इस तरह के टूबल मज़ीद भी इलाकों में होने चाहिए ताकि लोग जाएँ और वहाँ पे अपनी जो है थकावट वगैरह गर्मी सारी ख़त्म हो सके उनकी। जी जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल पे नहा रहे हैं। कोई दोस्त जो है यहाँ पर मैंगो के साथ पार्टी कर रहे हैं और कोई दोस्त जो है घर से बिरयानी लाकर यहाँ पर बिरयानी पे हाथ साफ कर रहे हैं और स्विमिंग पूल पे नहा कर जो है खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी इसी के साथ ही इलाकाई खबरों से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।